स्टार्ट करेंगे आज से जीओसी का सफर, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सर जीओसी का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं आपको ऑनेस्टली। मिनिमम 16 से 12 मार्क्स। क्या कम है? बोलो। 12 मार्क्स से 16 मार्क्स मिलना, मैं बता रहा हूं। इतने बड़े बड़े चैप्टर होते 4 मार्क्स के लिए होते। ये बड़े बड़े चैप्टर 4 मार्क्स के लिए होते, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े। पी ब्लॉक को भी 12 मार्क्स से, अरे पी ब्लॉक को 12 से 16 मार्क के, जो हम पढ़ेंगे आगे। और जीओसी को कितना मार्क्स से बताओ बच्चों? सर जीओसी को 12 से 16 मार्क्स से। तो समझो इसकी इंपॉर्टेंस। सबसे पहली बात तो ये कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली, अगर आपको ऑर्गेनिक में अगर 60 मार्क्स चाहिए, आपको कितने मार्क्स चाहिए बच्चों? 60 मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जीओसी आना चाहिए, तब जाके बाकी सारी चीजें आएंगी। अगर आपको जीओसी नहीं आई तो मान लो आपको 6 मार्क्स भी नहीं मिल सकते, 6 मार्क्स भी नहीं मिल सकते, बहुत मुश्किल से मिलेंगे उतने भी। इसलिए आपको जीओसी पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है ना। अब जीओसी पढ़ते समय आपको एक चीज याद रखनी कि सर एक्चुअल में क्या पढ़ना है। तो देखो, हमें सबको पता है बच्चों, ध्यान से सुनना, हमें सबको पता है कि सर एक तो होता है हमारे पास रिएक्टेंट। अब थोड़ा सा नई चीजें भी बताऊंगा मैं। और बच्चों दूसरा होता है आपके पास प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगा, यहाँ पे आर लिख देता हूं मैं छोटे इसमें। जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगा बच्चों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगा, तो ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ये प्रोडक्ट बनता कैसे, इसकी सारी प्रोसेस, इसका सारा मैकेनिज्म। ओके, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने समय एक इंटरमीडिएट भी बनेगा, एक बनेगा बच्चों इंटरमीडिएट। याद रखना, इंटरमीडिएट एक अलग चैप्टर है, वो भी बनेगा। अब यहाँ पे कितने टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं, उनका क्या काम होता है, सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। उसके बाद एक होती है ट्रांजिशन स्टेट, एक क्या होती है बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट। इन दो चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि सर एक्चुअल में इंटरमीडिएट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। रिएक्ट आपने तो अभी तक यही पढ़ा था कि सर रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, लेकिन इनके अलावा भी एक इंटरमीडिएट होता है और उसके बाद होता है ट्रांजिशन स्टेट। चलो, रिएक्शन होते समय सॉल्वेंट भी तो होते हैं सर, सॉल्वेंट भी यूज करना पड़ता है। तो इन सॉल्वेंटों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे सॉल्वेंट थ्योरी के अंदर, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इस रिएक्टेंट के ऊपर हम रिएजेंट ऐड करेंगे। अब इनका मीनिंग भी समझाऊंगा मैं कि रिएजेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है। तो रिएजेंट को अलग से पढ़ेंगे हम, रिएजेंट को अलग से पढ़ेंगे। रिएक्टेंट किस टाइप के होते हैं? अरे रिएक्टेंट बोले तो क्या पता है आपको बच्चों? रिएक्टेंट बोले तो फंक्शनल ग्रुप, समझ में आया अभी सबको? फंक्शनल ग्रुप को हम अलग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बाद रिएजेंट भी अच्छे से पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, ट्रांजिशन स्टेट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, कैसे बनेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप अब सबको आइडिया आ गई होगी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कौन कौन सी चीजों को पढ़ना होता है, ठीक है ना। चलो मैं सबसे पहले छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर कर देता हूं बच्चों। देखो याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना। मान लो मेरे पास CH4 है, मान लो बच्चों मेरे पास CH4 है, बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और मान लो ये उसकी बॉन्डिंग, देखो ये बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे, देखो इस मॉलिक्यूल का, देखो यहाँ पे जो नए बच्चे ना, थोड़ा सा आपको एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, समझ में तो सब आएगा, समझ में तो सब आएगा, लेकिन थोड़े नाम डिफिकल्ट जाएंगे। देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे बोल दूंगा सर ये बॉन्ड है, और सर मैं अच्छे से बोलूंगा तो ये ऑर्बिटल है ना, ऐसे ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होके, इन दोनों के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होके एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल है ना, तो मैं बोलूंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अब एक बात समझो, सर अगर ये बॉन्ड जो है ना, सिंगल बॉन्ड, ये अगर सिग्मा बॉन्ड है तो इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? अब देखो मैं नाम कैसे करता हूं, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। देखो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, सबको पता है सिंगल बॉन्ड जो होता है वो आपका सिग्मा होता है, हर बच्चे को ये चीज पता होगी, नहीं पता तो सुन लो, कैसे सिग्मा है वो भी बताऊंगा। सिंगल बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। और बच्चों सिग्मा बॉन्ड जब होता है ना,
तो ये सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में है? तो आप बोलोगे सिग्मा सर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी, ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी किसके बीच में है बच्चों? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। आप बोलोगे सर ऐसे 4 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैंने बोला बहुत अच्छे, और इसको नाम दूंगा मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि इस ऑर्बिटल को मैं नाम दूंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मीथेन। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मीथेन। बच्चों सबको ये बात समझ में आई? इन बॉन्ड को मैं अभी नाम दूंगा क्योंकि ऑर्बिटल से बने, तो आप बोलेंगे सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मीथेन। बोलो बच्चों क्लियर है सबको यहां तक की बात है? बोलो यस और नो, हाँ या ना? हाँ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो यहां पे डिटेल में मत जाओ, जो बता रहा हूं उसको सुनते जाओ। अगर मैं किसी तरह से आपसे कहूं कि सर जिनके पास, मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है। बच्चों आप सभी ने अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो एक चीज याद रखो, और बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा कि सर देखो इसके पास अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर है ना, तो इनके पास, इन एटम्स के पास हमेशा एक और ऑर्बिटल होती है जिसका नाम होता है, उसके अपोजिट में होती है, उसका नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, आपको मैं क्या बताना चाहता हूं कि इसको डिटेल में मत जाओ, मैं बस एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, कंक्लूजन आपको मैं बता दूंगा कि मुझे क्या बताना है। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि बच्चों जब जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, जब जब बॉन्ड होगा, तो डेफिनेटली दूसरी तरफ एक ऑर्बिटल होगी जो कि खाली होगी। यहां पे लिख देता हूं जो कि कैसे होगी बच्चों, खाली होगी। और याद रखना इन खाली ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन बाहर से आ सकते हैं, और इनको बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सर इनका क्या काम होता है? देखो सर अब इनका क्या काम होता है, तो एकदम अच्छे से सुनना, मैं एक ही जगह पे दिखा रहा हूं। ये कार्बन हाइड्रोजन है, और मान लो ये मेरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मान लो ये मेरी कौन सी ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मेरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ज्यादा ध्यान से सुनना, मैंने अभी बताया कि सर इनके पास ऐसी एम्प्टी होती है जो होती है आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपसे मैंने बोला अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, अगर मैं बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर छोड़ दूं, तो ऑटोमेटिकली ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएंगे, कट लेंगे, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इनको हटना होगा, इनको हटना होगा, और अगर अगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों इनको हटना होगा। आपको समझ में आया? अब थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनो, 1 मिनट में समझाता हूं, 1 मिनट सारी चीजें समझाऊंगा। हाँ कैसे ना, मैं बता रहा हूं, ये ना मैं आपको एमओटी में पढ़ाऊंगा बॉन्डिंग में, ठीक है ना? ये एमओटी में पढ़ाऊंगा मैं, बस आपको क्या समझा रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है? सारी चीजें आगे आ जाएंगी, डोंट वरी। बस आप ये समझो कि इसके पास मान लो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, और मान लो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। आपको पता है इसके साथ कार्बन के पास एक और होगा जिसको हम बोलेंगे सर ये एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। अब बोलो कार्बन अगर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो अगर मैं इसको यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दूं, तो कार्बन की ये वाली जो है ना अभी, ये हो जाएंगी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे, तो ये वाली क्या हो जाएंगे आपके अभी, एंटी बॉन्डिंग। अब समझ में आया आपको? मैं ये बताना चाहता हूं कि हर कार्बन के पास चाहे कोई भी हो, मैं आपको सारे एग्जांपल बताऊंगा, अगर उसके पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो उसके अपोजिट साइड में एक होगी आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन डाले तो आपका बॉन्ड टूट जाएगा। यानी कि अब थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, ये हमारा कार्बन था, 1 2 3 और 4। अब ध्यान से सुनना, देखो इस कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग है, 1 2 3 और 4, और इनके पास, इस कार्बन के पास 4 आपके पास क्या हो गए, जल्दी वो जो दिखा रहा नहीं मैं, ये 4 आपके क्या हो गए, आपके एबीएमओ हो गए, और ये 4 आपके क्या हो गए, बोलो 1 2 3 4, ये आपके हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और। तो मुझे बस ये बताना था आपको कि जब मान लो, अभी आप ध्यान से सुनना, सब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, सब है ना, कोई गया हुआ है क्या, कोई तो भी चला गया, कोई, चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, कि मान लो मुझे इस वाले कार्बन पे किसी का अटैक करना है। मान लो मैं, किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, देखो ये ऑक्सीजन है मान लो,
और ये ऑक्सीजन के पास ये वाटर है मेरे पास। और बच्चों वाटर के पास दो लोन पेयर है। देखो ये देखो, अभी जिनको लोन पेयर नहीं पता बस ध्यान दो, मैं समझा समझा दूंगा टाइम टाइम के साथ। मान लो मेरे पास NH3 अमोनिया है, जिनको नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता दूंगा। इसके पास बच्चों दो इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस कार्बन पे अटैक करूं तो ये लोन पेयर का अटैक कहां पे होगा? सर इस कार्बन के बोलो ABMO में अटैक होगा, और ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ, ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। ब्रेक हो जाएगा। क्या हाँ, तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा सर? कार्बन और अमोनिया के बीच में बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो क्या अब सभी को एक बात समझ में आई कि मैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्यों बताया आपको? जब मैं अटैक्स पढ़ाऊंगा आगे तब मैं यूज करूंगा, इसने इसके इसमें अटैक किया, इसने इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक किया। तो अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, जब आप बचपन में पढ़ते थे CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबके सब अच्छे से ध्यान दो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक मिनट। एक चीज बताता हूं बच्चों, यहां पे ये वाला आपका सिग्मा बॉन्ड है जो कि कभी टूटता नहीं। मैं यहां पे लिख देता हूं फिलहाल के लिए, इसके पहले वाला एग्जांपल आपको समझाने के लिए था। अब मैं यहां पे लिख देता हूं सिग्मा बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता। यहां पे लिख देता हूं ये आपका ब्रेक, इस वाले केस में ये ब्रेक नहीं होता। तो कौन सा होगा? ऊपर वाला आपको पता है सिग्मा, और ये दूसरा होता है पाई बॉन्ड। ये बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा कि सर, जब इसको भी पढ़ाऊंगा सर, डबल बॉन्ड होता है ना सर, तो एक सिग्मा होता है और एक होता है पाई। तो अब ध्यान देना, अब आप सबको पता है सर, अगर सिग्मा बॉन्ड है ना तो हर कार्बन के पास आपका सिग्मा स्टार लिख देता हूं एंटी बॉन्डिंग, इसके पास भी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगी। समझ में आया बच्चों? बोलो यस और नो। चलो और अच्छे से बता दो, मैं ध्यान देना अच्छे से, हाँ सबके सब अच्छे से ध्यान देना। मैं बस सिग्मा को हटा देता हूं क्योंकि सिग्मा ब्रेक नहीं होता आपका। मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर मेरा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इस पाई बॉन्ड का एक और होगा जिसको हम बोलेंगे, जिसको मैं बोलूंगा पाई स्टार। क्या बोलूंगा? पाई स्टार। उसका नाम होगा पाई एंड ABMO, उसको मैं पाई स्टार से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपको ये तो समझ में आया ना सर कि अगर मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान देना अच्छे से सर, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसी का एक क्या होगा? ABMO होगा। और अब मैं कभी NH3 का अटैक करूं तो कहां पे अटैक होगा? तो आप बोलोगे सर इसके पाई स्टार में अटैक होगा। आपको समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूं? अटैक किस में होगा? ऑलवेज ABMO में होगा, BMO में नहीं होगा। तो अगर ABMO में अटैक हुआ तो ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से, ये बॉन्ड आपका तो इधर आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। मैं अभी फिलहाल एक ही बात समझा रहा हूं आपको, बाकी आपको कुछ समझे ना समझे, इतना समझ में आया कि ABMO में अटैक होने के बाद आपका BMO क्या हो जाता है? जल्दी बताओ। ब्रेक हो जाता है। ये बात समझ में आई सबको? सबसे फर्स्ट पॉइंट मैसेज करो यस और नो। सबके सबको समझ में आया? मैसेज करके बताओ सब। ओके, और बताओ सबके सब। ये चीजें आपको आगे जाके अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है ना? आपको धीरे धीरे आदत भी लग जाएंगे वैसे, डोंट वरी। चलो अब हम पढ़ते हैं सबसे बेसिक पॉइंट। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा तो सबने मेरे से पढ़ा है। अब एक बात बताओ मुझे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है? जल्दी बताओ सब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है? हाँ मतलब और अच्छे से बताओ थोड़ा सा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे A है और यहाँ पे AB है, तो दो A एटम है मेरे पास। सर एक A एटम इधर है और दूसरा A एटम इस तरफ है, तो आप मुझे बताओ बच्चों कि इन दोनों में से मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए डिफाइन करूं, इस A के लिए या इस A के लिए? जल्दी बताओ। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सब बच्चे मिस कर लेते हैं कि अगर कोई एटम बॉन्डेड स्टेट में किसी के साथ, और एक की साइज, मैं साइज पे जा रहा हूं, मान लो किसी की साइज छोटी है और किसी की साइज ज्यादा है, और मैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो आप बोलोगे सर जिसका डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा खींचेगा। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब अराइज होगी? तो सबसे पहला रीजन तो हम बोल सकते हैं कि सर साइज के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराइज होगी। इट इज अराइज ड्यू टू साइज। सबसे पहला रीजन तो ये याद रख लेना, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ बच्चों, मान लो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो लिख देता हूं मैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इट इज अ टेंडेंसी, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ये सबको पता है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ।
अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, किसी भी एटम की खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शर्तें क्या है जल्दी बताओ। वो एटम आपका बॉन्डेड स्टेट में चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इस पे हम थोड़ा सा कौन सा चार्ज दे देंगे। मान लो ये ज्यादा खींच रहा है तो इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। चलो ये बात सबको समझ में आई। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से आपका चार्ज सेपरेशन हो गया। ये वाली सेंटेंस सबको क्लियर हो गया। जल्दी बताओ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका हो गया चार्ज सेपरेशन। यस और नो बोलो बच्चों, सब क्लियर है सबको। दो चार्ज सेपरेट कैसे हुए, तो आप बोलोगे सर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई यानी कि दो एटम की साइज में डिफरेंस आ गया, यानी कि किसी की इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी ज्यादा है किसी की एबिलिटी कम है, तो हम बोलेंगे सर चार्ज सेपरेशन। और ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ये आपके पोलर कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है बच्चों, पोलर। ऐसे कंपाउंडों को हम बोलेंगे पोलर कंपाउंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा एक चीज। सबसे पहले तो मुझे बताओ एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन बताओ मुझे, NaCl और HCl में से बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो जल्दी से। और बताओ इनमें से ज्यादा पोलर कौन है, कोई भी बता दो ए और बी में से, और विद रीजन बताओ इनमें से ज्यादा अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी होगी ना, तो आप मुझे इसके पहले पढ़ी होगी तो, क्योंकि मैं पढ़ाने तो वाला हूं, तो बताओ ज्यादा पोलर कौन है, तो आप बता सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ क्या रीजन है उसमें, इसका रीजन बताओ जल्दी से बोलो। ओके सॉरी, अब मैं इधर, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे एग्जांपल मैंने वहां पे दोनों क्लोरीन लिख दिए, मुझे क्लोरीन नहीं लिखने थे। NCl और NP। अब बता नाइट्रोजन फॉस्फोरस और NCl में बताओ। अब बताओ, ये एग्जांपल ही मैंने थोड़ा सा इजी दे देता, जल्दी बताओ अब इनमें कौन ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा, ज्यादा से ज्यादा पोलैरिटी किसमें आएगी। तो भाई सुनना अच्छे से, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, और यही क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक को हेल्प करेंगे, आपकी ऑर्गेनिक को अच्छी करने में यही वाले क्वेश्चन आपको मदद करेंगे। तो चलो मैं आपको एक टेबल बता देता हूं, आपको सारी चीजें आज बहुत सारी क्लियर करवा दूंगा मैं। सबसे पहले तो आप सब बताओ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1। लिथियम, हाँ, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, मैं आज के बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। मैं बता रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे आपको पता है कि सर 2.1 होती है, इसकी कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर इसकी 4.0 होती है, 3.5, इसकी 3.0। वैल्यू को याद रखने की कोशिश करो, 2.5, 2.0, 1.5 और यहाँ पे 1.0। इधर देखो 0.9, 0.3 से बढ़ाओ 1.2, देखो 0.3 से बढ़ाओ 1.2, 0.3 से बढ़ा 1.5, 0.3 से बढ़ा 1.8, 2.1, 0.3 से बढ़ाओ 2.4 और इसकी आपको याद रखनी है 2.9। अब देखो, अब मुझे बताओ बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या था। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ज्यादा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है। तो अब मुझे सबके सब बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, बताओ बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, जो आपने BC बॉन्ड लिखा, BC बॉन्ड लिखा, आप बोलोगे सर इसमें 2.0 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींचेगा। तो आप बोलोगे सर कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक सही है ना बच्चों। और अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा और बच्चों बोरॉन पे आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि बोरॉन और कार्बन का बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है, जिसमें चेंज कितने का आया बच्चों, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आई जल्दी बताओ, 0.5। यानी कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं एक सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं झाई, ऐसे लिख दो, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके आ जाएंगी 0.5।
थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूं, देखो मुझे क्या बताना है आपको, फाइनली समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा और आगे जाता हूं मैं। अगर मैं मैग्नीशियम के साथ जोड़ दूं फास्फोरस को, तो आप बोलोगे सर मैग्नीशियम की कितनी है, 1.2 है, और फास्फोरस की कितनी है, 2.1 है। बच्चों डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 0 पॉइंट कितना, 0 क्या 1, हाँ 0.9 का डिफरेंस आ जाएगा। चेक करना आप सब। चलो मतलब आपको समझ में आया चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं। बच्चों मैसेज करके बताओ यस और नो, सबके सब बताओ, क्या आप सभी को चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ रहा है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, देखो हाँ अच्छे से, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। कार्बन और कार्बन जो है, आप बोलो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5, और देखो कार्बन की कितनी वापस से 2.5। तो चेंज कितना आया, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों 0 आ गया। तो आपने बोला सर ये आपका बॉन्ड नॉन पोलर है, दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, देखना अभी मजा आ जाएगा। अगर आपसे पूछे एक NH बॉन्ड है और एक OH बॉन्ड है, तो आप मुझे बताओ इसमें चेंज कितने का है, NH और OH में चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ सबके सब, मैसेज करके बताओ NH में चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, बताओ जल्दी से। OH मैसेज करके बताओ सबके सब, OH में कितनी है, बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताओ NH में। तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन की कितनी है, 3.0, और हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1। चेंज कितना आया, 0.8। इसका चेंज 0.8, चेंज मारूंगा। अरे नाइट्रोजन का 3.0 और हाइड्रोजन की 2.1, तो चेंज कितना आया आपका, 0.9, सॉरी 0.9 का चेंज आया। अब OH का बताओ सब, चेंज कितना आया, OH का कितना चेंज आया सर, ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1, तो चेंज आया सर आपका 4। सही है ना, बोलो जल्दी बच्चों। यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करो सबके सब। क्या आप सभी को चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते आ जाएंगी, बताओ जल्दी यस और नो। आप सभी को चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते आ जाएंगी, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबके सब बताओ चेंज निकालते आ गया सबको, मैसेज करो सब बच्चों, सबको सब जल्दी बताओ। आप सभी को, मुझे सबके मैसेज आने चाहिए, तो मुझे भी लगेगा सब पढ़ रहे हैं अच्छे से। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो, मैं वापस से ले लूंगा, ठीक है ना। हाँ, और बताओ आपको चेंज निकालते आ जाएगा। अरे सबको क्लियर है ना, ये सब डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं, नेटवर्क है उधर, क्या बारिश वगैरह आ रही है क्या आज। हम्म, ठीक है, अब ध्यान दो सब। देखो बच्चों, चेंज निकालने के बाद ज्यादा चेंज कहां पे आया रे, आप सब सब बताओ ज्यादा चेंज कहां पे आया। तो आप बोलोगे सर ज्यादा चेंज आया OH बॉन्ड में, यानी कि सर ये बॉन्ड में ना निगेटिव और पॉजिटिव का सेपरेशन ज्यादा होगा, और ये बॉन्ड आपका होगा ज्यादा पोलर। इन दोनों में अगर आपसे पूछे OH और NH में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, तो आप बोलोगे सर OH बॉन्ड इज मोर पोलर देन NH बॉन्ड। सबको समझ में आया पोलैरिटी किसकी ज्यादा किसकी कम। देखो चेंज जितना ज्यादा होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, चेंज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा पोलैरिटी। अब एक एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो हाँ बच्चों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम में आने के चांसेस भी होते हैं इस एग्जांपल के। कार्बन हाइड्रोजन और सिलिकॉन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इनमें से देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, कार्बन सिलिकॉन की कितनी है 1.8, 2.1।
तो बोलो चेंज कितने का है सर? ऊपर में चेंज आएगा 0.4 का और नीचे में चेंज कितना आएगा जल्दी बताओ? 0.3 का चेंज आया। तो अब बताओ दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा पोलर कौन होगा? सबके सब बताओ पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे सर CH बॉन्ड में ज्यादा चेंज आया तो CH बॉन्ड थोड़ा सा पोलर होगा सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्या सब बच्चों को ये वाली चीज समझ में आई? कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है और कौन सा बॉन्ड कम पोलर है? मैसेज करके बताओ यस और नो। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, अभी आप इनकी एक बार वैल्यू देख लो। हाँ आप देखो मैं क्या करता हूं, अब आपको भी समझ में आएगा कि ये लेने का रीजन क्या था। बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट्रोजन और एक साइड पे लिख देता हूँ क्लोरीन। तो ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और अब मुझे बताओ नाइट्रोजन की 3.0 है और क्लोरीन की 2.9 है, तो बोलो ज्यादा थोड़ा सा सर आपके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे 1 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, लेकिन हम इसको बोलेंगे सर इसमें अगर आपसे पोलैरिटी पूछी जाए तो निगेटिव चार्ज आपका नाइट्रोजन पे आएगा, ठीक है ना, निगेटिव आपका नाइट्रोजन पे आएगा और क्लोरीन पे आएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ, बोलो जल्दी यस और नो। हाँ लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन सुनो और आपको समझ में आएगा कि मैंने ये लिया क्यों। एट द एंड अब मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, ठीक है ना। हाँ आप सब बताओ, इनमें आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है पोलैरिटी ऑर्डर का। एक बार मैं लिख दूंगा यहाँ पे कौन ज्यादा पोलर है, CH बॉन्ड, NH बॉन्ड और OH बॉन्ड में से ज्यादा पोलर कौन है? तो आप बोलोगे सर इसमें चेंज आएगा 2.5 और 2.1 कितना चेंज आया? 0.4। इसमें कितना चेंज आया? नाइट्रोजन इसमें आया 0.9 और लास्ट वाले में कितना आया सर? 3.5 और 2.1। बोले तो चेंज कितना आया? बोल सकते हो चेंज आया 1.4 का। तो जितना ज्यादा चेंज उतना ज्यादा पोलर, तो सबसे ज्यादा पोलर हो जाएगा आपका OH, उसके बाद आपका NH बॉन्ड और उसके बाद CH बॉन्ड। तो अब मुझे बताओ बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, तो सबसे ज्यादा आप खुद ही बता दो मुझे, अगर मैं CH की बात करूं, NH की बात करूं और बच्चों OH की बात करूं, तो आप बताओ अगर ज्यादा से ज्यादा पोलर आपका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे ज्यादा निगेटिव चार्ज आएगा। 2 बार निगेटिव दिखा देता हूं मैं, 3 बार दिखा देता हूं। नाइट्रोजन पे थोड़ा कम निगेटिव आएगा और कार्बन पे ज्यादा ही निगेटिव कम आएगा। तो अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा निगेटिव किस पे आया? आप बोलोगे सर, बोलो बच्चों, ऑक्सीजन पे आया, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। तो आप बोल सकते हो सर आपका ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, उसके बाद नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर हो गए और कार्बन के ऑलमोस्ट बीच में हो गए, ऑलमोस्ट। तो आप एक और चीज मुझे बताओ, अगर कोई मैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये करता हूं, अभी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पता है क्या? मैं एक बार बता देता हूं, चलो न्यूक्लियोफाइल छोड़ के मैं एक बार बता देता हूं। कोई निगेटिव वाली स्पेसीज है और इसको अगर मुझे अटैक करना है, मैं एरो से, देखो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा रहा हूं एरो से, ठीक है ना बच्चों, एरो से मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा रहा हूं। अगर मुझे निगेटिव चार्ज से अटैक करना है, इन पॉजिटिव इस पे आएगा हाइड्रोजन पे, पॉजिटिव हाइड्रोजन पे आएगा। और अगर किसी निगेटिव का मुझे अटैक करना है, बहुत ध्यान से सुनना क्या ही बता रहा हूं मैं, तो ये निगेटिव इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा या इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा या इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन A B C, बताओ कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? जल्दी से बता दो, ये कुछ खतरनाक क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। A Q और BQ ने, और सब अपना अपने आंसर बता दो। वेरी गुड वैभव, और बताओ साहब, अपने अपने आंसर भेज दो मुझे कि सबसे फास्ट अटैक कौन सा होगा। बच्चों सबसे फास्ट अटैक कौन सा होगा? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ। देखो मैं बता रहा हूं, एक बंदा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई बंदा, ध्यान देना, अगर कोई बंदा, देखो अब ये वाली चीज समझो, अरे भाई
अब तुम बताओ मुझे। वेरी गुड प्रणव। अरे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया तो आपका निगेटिव चार्ज का अटैक कहाँ पे ज्यादा होगा? पॉजिटिव पे ज्यादा होगा। क्या आप समझ में आया? जल्दी बताओ, इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक ज्यादा होगा, यस और नो? जल्दी से बताओ यार बच्चों, अब समझ में आया? मैं वापस से बता रहा हूं, ये ऑक्सीजन जो है ना, यह ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। और अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो आने वाला निगेटिव चार्ज इस वाले पे जल्दी अटैक करेगा एज कंपेयर टू दिस टू। क्या आप सभी को समझ में आया? मैसेज करके बताओ बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आया अटैक कहां पे करेंगे और कहां पे नहीं? यस और नो? सबके सब मैसेज करके बताओ। अनुष्का, गायत्री, मनीषा, मालती, प्रणव, प्रतीक्षा, वैभव, क्या आप सबको ये वाली चीज समझ में आई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने कि कोई भी निगेटिव चार्ज स्पेसीज कहां पे अटैक करेगी, कहां पे अटैक करेगी और कहां पे नहीं। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे लिख दूं। देखो मेरे पास ऐसे कार्बन चेन है और यहाँ पे फ्लोरीन ऐसा अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, और यहाँ पे अटैच है, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है OH। तो मुझे बताओ, बहुत जल्दी बताओ, निगेटिव चार्ज, मैं अमोनिया ले लेता हूं जिसके पास, इसके पास लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आप मुझे बताओ, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इनमें से सबसे फास्ट अटैक कहां पे होगा? A, B और C? बहुत सोच के बताओ, बहुत ज्यादा सोच के बताओ।